और यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और इंतजामिया की तरफ से इस्तकबाल करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से ही क्या दिक्कत है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा है तो फिर हमें भी नमाज पढ़ने दी जाए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को मजहब की आजादी है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ, जबकि 18 सेकंड में ये खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। ओवैसी ने पूछा है कि आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, तो इस तरह का काम उसके मुताबिक तो नहीं है। तो ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को गरमा दिया है और अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों पर सीएम के जरिए पुष्प वर्षा किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सब भी तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका?